हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है कुंडली मिलान और भाग्य। लड़का भाग्यशाली है या नहीं, लड़की भाग्यशाली है या नहीं, यह प्रश्न भी हमारे पास आता है। और कुंडली मिलान जब करते हैं तो भाग्य की स्थिति कैसे समझें कि लड़का या लड़की भाग्यशाली है या नहीं, इसको समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कुंडली में। तो आज इसी विषय पर एक छोटी सी जानकारी मैं दूंगा। आप अपनी लग्न कुंडली ही देखें, लग्न कुंडली ही बताएगी भाग्य की स्थिति। भाग्य अर्थात नवम भाव, कुंडली का नवम भाव, नवा भाव। आप यहाँ पर देखें कुंडली में नवम भाव जो है वही भाग्य का भाव है। और भाग्य की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति के पास सारी सुख सुविधाएं हैं। ऐसा जनरली तो लोग यही मानते हैं कि यदि भाग्य अच्छा है तो व्यक्ति के पास अच्छी कार है, अच्छा बंगला है, अच्छा पैसा है। लेकिन भाग्य का संबंध धर्म से भी है। अगर कोई लड़का है या लड़की है, दिन भर में थोड़ी देर के लिए भी ईश्वर की आराधना करता है, करती है, तो भाग्य की स्थिति अच्छी है। पहली बात तो यही देखनी पड़ेगी। दूसरी स्थिति, फिर उसके बाद जीवन में जो उपलब्धियां मिलती हैं उन्हें भी देखें कि नवम भाव जो है उससे हम हायर एजुकेशन देखते हैं, उच्च शिक्षा। यदि उच्च शिक्षा है तो भाग्य मजबूत है अपने आप ही। और शिक्षा के अनुसार यदि नौकरी भी है, अच्छा पैकेज भी है, तो भाग्य सीधा अच्छा है। उसमें देखने की जरूरत ही नहीं कि कुंडली में कौन सी स्थिति देखें। आपको 2-3 बातें समझनी होगी। हाँ, लेकिन यह कैसे पता करें कि वह धार्मिक होगा या नहीं होगा। नौकरी अच्छी है, उच्च शिक्षा भी है, लेकिन धार्मिक है या नहीं, तो इस स्थिति को समझने के लिए नवम भाव देखना पड़ेगा। और नवम भाव से ठीक नवा भाव पंचम भाव को भी देखना पड़ेगा। पंचम भाव यदि अच्छा है तो नवम भाव अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पंचम भाव से हम संतान भी देखते हैं, बुद्धि भी देखते हैं, विवेक भी देखते हैं, प्रेम भी देखते हैं। यदि लोगों के प्रति ईर्ष्या है तो सारी स्थितियां खराब। प्रेम नहीं है, लोगों के प्रति भावना अच्छी नहीं है, तो पंचम भाव भावनाओं का भी है। तो पंचम भाव अच्छा है तो नवम भाव अपने आप अच्छा है। अब नवम भाव और पंचम भाव दोनों भावों का स्वामी कौन सा ग्रह है? गुरु। तो जब भी कुंडली मिलान करते हैं तो गुरु की स्थिति भी अवश्य देखें। गुरु कुंडली में छठे, आठवें, 12वें भाव में ना हो, केंद्र में हो, अर्थात लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम भाव में गुरु है, या लग्न, पंचम, नवम में ही गुरु है, गुरु के साथ राहु नहीं है, या गुरु पीड़ित नहीं है, अस्त नहीं है, तो सबसे पहली स्थिति तो यही क्लियर हो गई कि लड़का है चाहे लड़की हो, गुरु अच्छा है तो पंचम भाव भी अच्छा है और नवम भाव, भाग्य भाव भी अच्छा है। अब एक स्थिति और देखें कि पंचम भाव में कहीं पाप ग्रह तो नहीं। यदि पंचम भाव में राहु है, नवम भाव में राहु है, या नवम भाव में शनि है, पंचम भाव में शनि है और शत्रु राशि पर है, और दशा भी राहु या शनि की ही है, तो स्थिति खराब होती है। पंचम भाव, नवम भाव पर राहु या शनि की दृष्टि हो, जैसे शनि की तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि होती है, तो ऐसी स्थिति भी शुभ नहीं होती है। बुरी दृष्टि है तो उस भाव के लिए खराब स्थिति होती है। हाँ, लेकिन नवम भाव का स्वामी या पंचम भाव का स्वामी शनि ही है, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा बुरी स्थिति नहीं होती है। तो इस बात को भी समझना पड़ता है। तो नवम भाव तो है ही, लेकिन पंचम भाव को भी देखना पड़ेगा। गुरु की स्थिति सबसे पहले देखनी होगी कि गुरु कुंडली में कहीं अस्त तो नहीं, पाप ग्रहों के साथ तो नहीं, शत्रु राशि पर तो नहीं, नीच राशि पर तो नहीं। ये सारी स्थितियां समझनी होगी। पंचम भाव का कारक भी गुरु ही है,
इसलिए गुरु तो सबसे पहले देखना है, फिर पंचम भाव के स्वामी को भी देखें, फिर नवम भाव के स्वामी को भी देखें। उनकी स्थिति अच्छी है तो सारी स्थितियां अपने आप अच्छी है। और पंचम और नवम भाव के स्वामी यदि पंचम में ही है, यदि लग्न में है, यदि नवम में है, यदि एकादश में है, यदि दशम में है, यदि चौथे भाव में है, यदि तीसरे भाव में है, यदि द्वितीय भाव में भी है, तब भी अच्छी स्थिति होती है। चाहे पंचम का स्वामी द्वितीय में है और नवम का स्वामी 11वें में है, 10वें में है, तो दोनों अलग अलग भी हैं, लेकिन इन ही भावों में है तो भाग्य की स्थिति अच्छी होगी। अब आपके सामने जब भी मिलान आता है तो कुंडली खोलते समय सबसे पहले लग्न को देखें और लग्न में गुरु की स्थिति देखें। गुरु यदि अच्छा है तो व्यक्ति में विवेक भी है, धैर्य भी है, भावनाएं भी अच्छी है, प्रेम भी अच्छा रहेगा, धार्मिक स्थिति भी अच्छी रहेगी और उच्च शिक्षा भी होगी और धन की भी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि गुरु धन का भी कारक है, आय का भी कारक है, कर्म का भी कारक है, संतान का भी कारक है। तो ये सारी स्थितियां गुरु से देखते हैं। गुरु तो सबसे पहले अच्छा होना ही चाहिए। जिस कुंडली में गुरु अच्छा नहीं है, पाप प्रभाव में है या कमजोर स्थिति में है, या उसकी डिग्रियां जो है 12 से 18 डिग्री के बीच में नहीं है, या यूँ मान लें कि 24 से अधिक डिग्री है, 24 से 30 डिग्री के बीच में है, या 1 से 6 डिग्री के बीच में है, तो गुरु वहाँ कमज़ोर होता है। यदि गुरु लग्न पंचम नवम का ही स्वामी है, गुरु की राशियाँ धनु और मीन होती है, धनु मीन राशि यदि लग्न में लिखी हुई है, पंचम में लिखी हुई है, नवम में लिखी हुई है, ऐसी स्थिति में विशेषकर गुरु की राशि लग्न में है, जैसे धनु राशि लग्न में है, धनु राशि को ही विशेष देखना है, क्योंकि धनु राशि मूल त्रिकोण राशि है गुरु की। तो धनु राशि लग्न में हो, पंचम में हो, नवम में हो, ऐसी स्थिति में पुखराज रत्न भी धारण कर सकते हैं। यदि गुरु छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं है तो पुखराज पहनने से भी लाभ मिलता है। अन्य स्थितियों में नवम के स्वामी का रत्न आप पहन सकते हैं, यदि अच्छी स्थिति में है, छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं है तो वहाँ पर नवम भाव के स्वामी का रत्न आप धारण कर सकते हैं। और गुरु के साथ यदि कोई पापी ग्रह जैसे राहु है विशेषकर, तो राहु के मंत्रों का जाप करेंगे तो उससे भाग्य प्रबल होता है। कारण यह होता है कि अपनी ही संतान की कुंडली में यदि गुरु कमजोर है तो क्या करें, उसे कब समझेंगे, तो उसे भी देखना पड़ेगा। और धार्मिक स्थिति, व्यक्ति की धार्मिक स्थिति अच्छी है, रोज नहीं तो कभी कभी मंदिर में जाए, देव आराधना करे, किसी मंत्र का पाठ करे या कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़े, उसमें भी रुचि हो, तो वैसे ही भाग्य की स्थिति अच्छी होती है। हाँ, अमीरी गरीबी से हम भाग्य को नहीं समझ सकते। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर व्यक्ति है तो उसका भाग्य बहुत अच्छा है, उसके संस्कार अच्छे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई गरीब व्यक्ति है लेकिन उसकी बुद्धि अच्छी है, विवेक भी है, ज्ञान भी अच्छा है और धर्म में रुचि भी है। तो ये सारी स्थितियाँ केवल पैसे से नहीं तोली जाती है, भाग्य का संबंध धर्म से भी है। तो धर्म के प्रति रुचि है तो भाग्य अपने आप अच्छा होता है। हाँ, लेकिन आज के समय को देखें तो पैसा भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लोगों का दृष्टिकोण है कि पैसा अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन ठीक है, समय के साथ ज़रूरी है, लेकिन प्रत्येक कुंडली में यह स्थिति मजबूत नहीं मिलती है। और यदि उम्र अधिक हो चुकी है और शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, वहाँ पर कहीं न कहीं तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, तालमेल बिठाना ही पड़ता है, तभी जाकर हम विवाह भी, अपनी संतान का विवाह करा पाते हैं। और फिर ये सारी स्थितियाँ अगर हम देखने बैठ जाते हैं तो फिर ऐसे मिलान आने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, जिसमें व्यक्ति के पास पैसा भी अच्छा हो, उसकी शिक्षा भी अच्छी हो, उसकी बुद्धि भी अच्छी हो, तो विशेषकर खान पान अच्छा हो, धर्म के प्रति भी रुचि हो और काम भी अच्छा करता हो। ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत ही अच्छा पैसा उसके पास आता हो, तो यह भाग्य की स्थिति अच्छी ही है, बुरी नहीं है।
लेकिन बहुत अधिक मात्रा में पैसा है लेकिन उसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, उसके विचार अच्छे नहीं हैं, वह कुंडली भी आपके लिए नुकसान वाली हो सकती है और फिर पीड़ा ही भोगनी पड़ती है। तो कुंडली में गुरु एकमात्र ऐसा ग्रह है, उसकी स्थिति अच्छी है तो सबसे पहले तो सारी स्थितियाँ अपने आप अच्छी हो जाती है। दूसरी स्थिति नवम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, उसकी स्थिति भी अच्छी है तो फिर क्या कहना, भाग्य अपने आप ही अच्छा हो जाता है। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में सारी जानकारियाँ और भी जो जानकारियाँ दूंगा आपको समय पर मिल पाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।